हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं मैदा मोगरी सत्तू। रेसिपी की शुरुआत हो उससे पहले मैं हूं आपके साथ सोनाली और मेरे साथ है मेरी सुपर मॉम विनीता। हाय। तो रेसिपी की शुरुआत करने वाले हैं मैदा मोगरी सत्तू में क्या क्या है मेन इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। इंग्रेडिएंट्स की तैयारी के लिए यहाँ पर हमने लिया है बादाम, जिसको हमने तल के और दरदरा करके रखा हुआ है। उसके अलावा है गोंद, इसको भी हमने घी में फ्राई किया है और उसके बाद कोर्सली इसको ग्राइंड करके रखा है। और ये भी है घी में तला हुआ गोंद और उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद ये एक हल्के से पेस्ट फॉर्म के रूप में आ गया है। उसके अलावा पिसी हुई इलायची पाउडर हमारे पास है और इसमें डलता है पिस्ता। तो ये तो हो गए इसके एडिशनल्स ड्राई फ्रूट्स जो इसमें डलते हैं। उसके अलावा मैदा मोगरी सत्तू में डलता है नारियल का बूरा और यहाँ पर मेन इंग्रेडिएंट मिठास के लिए चीनी, जो कि है पिसी हुई चीनी। और उसके अलावा मैदा यहाँ पर हम लेंगे 2 भाग में करते हैं। मैदा को हमने यहाँ पर 2 भाग में करके रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी की। और इस रेसिपी का एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है घी, जो कि हमने यहाँ पर लेके रखा है। गरम करके हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। और मैदा को भी 2 भाग में बांटा है। यहाँ पर 500 ग्राम मैदा हमने लिया है, तो इसे 250 ग्राम के 2 भागों में हमने बांट के रखा है और घी पिघाल के गरम करके ठंडा कर लिया है। अब शुरुआत करेंगे मैदे के अंदर घी मिलाने से। मोयन डालना है इसमें। मैदे के अंदर घी डालकर आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मम्मी, ये कैसे पता चलेगा कि तो कितना ये घी मुट्ठी है? बनने बंद हो, इतना लड्डू बन जाए, इतना मोयन डालना। खूब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे मैदा और घी को। इतना मिक्स करना है कि वो बांधने के लिए सफिशिएंट हो, यानी कि अगर हम एक मुट्ठी बनाएं तो वो शेप ले ले हमारा मैदा। पाँच 500 ग्राम मैदा के लिए हमें लगभग 200 ग्राम पिघला हुआ घी लिया है हमने यहाँ पर। और इसको एक प्रॉपर डो नहीं बनाना है, बस इसको इस तरह से हमने गूंद लिया है, थोड़े थोड़े छींटे डालकर दूध के। और अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ये घी। घी को जब घी हल्का सा गरम हो जाएगा, उसके बाद हम जो हमने 250 ग्राम मैदा अलग रखा था, उस मैदे को इसमें डालकर हमें भूनना है धीरे आंच पर। तो इस घी के अंदर अब हम ऐड करेंगे मैदा। और इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए घी और मैदे को हमें इसको सेकना है। धीमी आंच पर हमने इस मैदा को घी के अंदर लगभग 15 से 17 मिनट तक सेका है। खुशबू भीनी भीनी आने लगी है और जो रंग है मैदे का वो हल्का सा क्रीम कलर का अब हमारा हो गया है। और इधर हमने ढक्कन लगाकर ये मैदे की मोगरी जो है वो रखी हुई थी। ये दूध डालने से थोड़ा ये मैदा फूल गया, इसीलिए हमने रखा था कि हमारा जो मैदा है वो थोड़ा सा फूल जाए। तो घी, मैदा और दूध का जो मिश्रण है 15 मिनट हमने ढक के रखा। और अब हम इसको छान कर इसकी मोगरी बनाएंगे। और इस पॉइंट पर मम्मी हमें ये नारियल का बूरा यहाँ पर ऐड करना है। ये नारियल का बूरा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। हल्का सा सेक लेंगे। धीमी आंच पर हमें मैदा, घी और बूरा का ये जो कॉम्बिनेशन है अभी और सेकना है। यहाँ पर हमने मैदा, घी और नारियल का कॉम्बिनेशन लिया है। इसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा ऐसे करके फिर अपन इसको छान लेंगे। छानने के लिए हमने यहाँ पर 2 प्रकार की जाली ली है। एक में जिसमें छेद हैं और इसकी मदद से अब हम इसको छान लेंगे। तो मैदे की जो हम मोगरी बना रहे हैं, इस मोगरी से जो नीचे है ये एक सॉफ्ट सा रवा आ जाता है और ये एक अलग ही फ्लेवर देता है हमारे
मैदा मोगरी सत्तू को। तो अब अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं मम्मी? अब इसको अपन घी में सेकेंगे। तो इस मोगरी को हमने कढ़ाई में डाला है और अब इसमें घी डालकर हम इसे धीमे आंच पर सेकेंगे। तो इस मोगरी को जो हमने बनाई है मैदा और दूध से, इसको हमने एक कढ़ाई में डाल लिया है और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे। तो ये करीब 15 से 18 मिनट हमें लगे इस मोगरी को सेकने में और इसको धीमी आंच पर हमने सेका है। और अब जब इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है तब हमने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है। अब हमें सब चीजों को मिक्स करना है। गोंद को जब हमने घी में पीसकर मिक्सी में चला लिया वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा बादाम जो तलकर पीसी हुई है उसको हम ऐड कर रहे हैं और घी में तले हुए गोंद जो कि दरदरे हमने कूटे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। साथ में थोड़ी सी पिसी हुई इलायची का पाउडर और थोड़ा सा पिस्ता, इसमें एक नटी फ्लेवर देने के लिए। अब मोगरी के अंदर हमने सारी चीजें डाल दी और मिक्स करने के बाद हमने इसे 5 से 7 मिनट रखा है ताकि रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा हो जाए। अब इसमें हम मिला रहे हैं हमारा ये सिका हुआ मैदा और नारियल, और जिसमें हमने नारियल मिलाया था। अब इन सारी चीजों को हम यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं और ये पिसी हुई चीनी भी हम इसमें ऐड करेंगे। मामा कितनी चीनी हमने ली थी इसमें? 250 ग्राम। 250 ग्राम चीनी पूरा है। मैदा 500 ग्राम था और चीनी 250 ली है। चीनी तो आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा चीनी ले सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम अगर मैदा है तो आप चाहें तो 300 ग्राम तक चीनी ले सकते हैं। कम मीठा पसंद है तो 200 ग्राम। हमें 50 मतलब हमने 500 ग्राम में 250 ग्राम पिसी हुई चीनी यहाँ पर ऐड की है। इस सत्तू में हमें जब घी कम लगा था तो हमने लगभग 4 से 5 चम्मच घी ऐड किया और अब ये अच्छा हमारा सत्तू बन रहा है। और अब हम इसको लड्डू की शेप में बांधकर और हमारे मैदा मोगरी सत्तू को तैयार कर रहे हैं। तो हमारी ये सत्तू यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। थोड़ी सी मेहनत है पर स्वाद इनका बिल्कुल अनूठा है। तो रेसिपी को फॉलो कीजिए। अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।